जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्वेश्चन नंबर 9। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट है? ले जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या क्या रहा है। ले जी, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहा है प्रीपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2015। ए नंबर पे कह रहा है जी बैलेंस एज पर कैश बुक 30,000 है, प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक 1500 है, बैंक पेड 5,000 एज रेंट ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर ये भी है, बैंक कलेक्ट डिविडेंड ऑन शेयर्स ये भी है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। ले जी, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से हम इसे सॉल्व करते हैं। जी, इस क्वेश्चन में किसी का नाम नहीं दिया हुआ तो हम पास से ABC लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जी एज ऑन, जो डेट दी है 31 दिसंबर 2015, ये हम यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। ए नंबर एंट्री में क्या कह रहा है? ए नंबर एंट्री में वो हमें कह रहा है कैश बैलेंस एज पर कैश बुक, और यहाँ पे लिख लेते हैं जी बैलेंस एज पर कैश बुक। फटाफट से लिख लेते हैं जी। बैलेंस एज पर कैश बुक नॉर्मल बैलेंस है, फेवरेबल है, तो इसलिए ये डेबिट होगा। नेक्स्ट है एंट्री नंबर बी। एंट्री नंबर बी में कह रहा है प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट किया इसलिए हम इसको डेबिट कर देते हैं। फटाफट से लिख लेते हैं जी, बैंक ने प्रॉफिट क्रेडिट किया है इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। ये आपने रूल्स के अंदर याद किया हुआ है। नेक्स्ट हमें कह रहा है जी बैंक पेड 5,000 एज रेंट ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी कि हमने अकाउंट होल्डर ने उनको कहा था कि आप रेंट पे कर दें। इसका वो क्या करेगा? बैंक ने रेंट पे कर दिया कस्टमर के लिए। कितना पे किया जिसने? उसने 5,000 पे किया। जब उसने पे किया तो उसका बैलेंस बैंक से कम हो गया, हमें भी अपना बैलेंस कम करना पड़ेगा। नहीं जी, वो है 5,000 से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। डेबिट का मतलब प्लस करना, क्रेडिट का मतलब है माइनस करना। आगे चलें जी। डी नंबर बैंक कलेक्ट डिविडेंड ऑन शेयर्स, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है। जब बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया हमारे अकाउंट में, उसने इजाफा कर दिया, हमें भी अपने अकाउंट में इजाफा करना पड़ेगा, और वो है 2500 से। ले जी, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा जी चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, यानी कि अनकलेक्टेड चेक्स बन गए हैं। हमने क्या किया था, बैंक के अंदर कुछ चेक भेजे थे कि हमारे अकाउंट में जमा कर लो, लेकिन उसने जमा नहीं किया। जब उसने जमा नहीं किया, हमने अपने अकाउंट में डेबिट कर लिया था। डेबिट का मतलब जमा कर लिया था, अब हमें उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि क्रेडिट करना पड़ेगा। फटाफट से लिख लेते हैं। ये अनकलेक्टेड चेक्स थे, हमने उनको कलेक्शन के लिए भेजा लेकिन बैंक ने नहीं किया, तो हम यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं। क्रेडिट करना है, फटाफट से क्रेडिट कर लेते हैं, वो है 4,000। लास्ट एंट्री है हमारे पास। लास्ट एंट्री में ये कह रही है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिए हैं, यानी जब इशू करते हैं हम अपने अकाउंट से माइनस करते हैं। हमने अपने अकाउंट से माइनस कर लिए, लेकिन बैंक ने अपने अकाउंट से माइनस नहीं किया। फटाफट से हम अपने अकाउंट से माइनस कर लेंगे। माइनस का मतलब है जी हम इसको माइनस किए थे लेकिन बैंक ने माइनस नहीं किए, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट है जी? वैसे भी अगर आपने रूल्स याद किए हैं तो आपको कोई मसला नहीं होगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड के स्पेलिंग सही कर लीजिएगा जी। आगे जी यहाँ पे लिख लिया। अब हमने दोनों साइड में से बड़ी वाली साइड का टोटल करते हैं और दोनों तरफ लिखते हैं फटाफट से। मैंने टोटल किया तो मेरे पास 37,000 आ रहा है इस साइड का, और इसमें से ये माइनस करते हैं 5,000 माइनस 4,000, तो मेरे पास जवाब आ रहा है जी 28,000। छोटी वाली साइड पे लिख देंगे 28,000, और यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट किससे हुआ था? बैलेंस एज पर कैश बुक से। इसका उल्ट होगा बैलेंस एज पर पास बुक। जी, क्वेश्चन आपका सॉल्व है। हम हैंड मूविंग टेक्निक को थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हमारे पास कुछ मिनट हैं, कुछ सेकंड्स हैं 5 मिनट होने कंप्लीट होने में। नहीं जी, मेरा टारगेट ये है कि मैं 5 मिनट मैक्सिमम लगाया करूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, देखिएगा, ये हमारा बैंक है और ये हमारा कैश है।